हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बात की थी मैथ्स के सिलेबस के बारे में, जिसमें हमने देखा कि 1 से लेके 14 चैप्टर तक हमें क्या क्या पढ़ना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उस वीडियो को भी जाके विजिट करके पूरा का पूरा सेगमेंट देख सकता है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनएससीबीएस। माय नेम इज गौरव और आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। तो इसकी थ्योरी, इसको भी हम देखेंगे। इसके कई पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। इसके लेक्चर 1, 2, 3 इस तरीके से सेगमेंट में हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि कोई भी स्टेप छूटे ना। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं वगैरह। अब इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बाद हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 1.1। फिर इसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक रिवाइजिंग इरेशनल नंबर्स। फिर हम करेंगे इसकी 1.2 एक्सरसाइज। इसके बाद हम कुछ एमसीक्यू इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं देखने के बाद हम आएंगे वन शॉर्ट रिवीजन, यानी कि लास्ट में रिवीजन करेंगे। तो ये वीडियो में, आज की इस वीडियो में सब नहीं होगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ऐसे लेक्चर्स 1, 2, 3 में हम इसको कवर अप करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में कह रहा है चैप्टर कि रियल नंबर आर नंबर्स that include both rational number and irrational number। क्या मतलब हुआ कि रियल नंबर जो है वो एक नंबर है, लेकिन कैसा नंबर है जिसमें कि रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स आते हैं। तो रैशनल नंबर्स को समझना है और इरेशनल नंबर को समझना है तो सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें हमारे नंबर सिस्टम, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले नंबर्स देख लेते हैं। हमारे पास रियल नंबर और नंबर्स में दूसरा है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स ऐसे नंबर जिसमें कि रैशनल नंबर्स भी आएंगे, जिसमें कि नेचुरल नंबर्स भी आपके आएंगे, जिसमें कि आपका होल नंबर, जिसमें इंटीजर्स भी होते हैं और रियल नंबर इरेशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। जस्ट लाइक 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये नंबर सबके नेचुरल नंबर्स भी होगा। तो ये नंबर और इरेशनल नंबर लाइक √2 हो गया। तो इस तरीके के नंबर √2, √5, ये नंबर रियल नंबर है। अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की। तो इमेजिनरी नंबर्स को हमको ये सब पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये क्लास 11th में काफी डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि इमेजिनरी नंबर क्या होगा, जैसे हम इमेजिन करते हैं, हम कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं। सपोज हमने इमेजिन किया कि √-1 का आंसर क्या होगा, तो ये एक इमेजिनरी है और ये पॉसिबल भी नहीं है। ओके, तो ये इमेजिनरी नंबर, तो ये है इमेजिनरी नंबर। सेकंड, सपोज हमने 4 का रूट लिया, तो 4 का रूट क्या बनेगा? √2 into 2 is equal to, ये इसका सफिशिएंट आंसर है। बट हम बात करें अगर 16 का देखें, √16 में रूट निकालना है तो 4 into 4 करेंगे इज इक्वल टू दी 4। ओके, तो ये √16 का आंसर 4। बट हम जब बात करें रूट सब्सट्रैक्ट 1 की, तो रूट सब्सट्रैक्ट 1 में इसका आंसर इम्पॉसिबल। तो ये है इमेजिनरी नंबर। ये आपको क्लास 11 में पढ़ना है, लेकिन हमारा तो नंबर सिस्टम की रिवीजन हो चुकी है। तो नंबर सिस्टम की रिवीजन के बाद आप देखते हैं हम इसका एक एक पार्ट को स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो पहले हम देखते हैं नंबर्स। तो नंबर्स की डेफिनेशन क्या कहती है? कि नंबर की डेफिनेशन कहती है कि ए नंबर इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेवल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर्स है वो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम
काउंट करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं और लेवलिंग्स करते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं काउंट। तो काउंट कैसे करना है? सपोज मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5, तो मैंने ये कर दिया। तो अब मैं इसे कैसे, कितने हैं कैसे पता चलेगा? तो मैं इसे काउंट करूंगा कि 1 2 3, फिर ये 5, ऐसे आगे चल। ठीक है, तो ये है काउंट। तो काउंट करने का समझ में आ गया, ऑफ कोर्स समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं मेजरमेंट क्या है। ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, इस स्क्वायर में मैं देखता हूं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ नापने के लिए मुझे वर्ड यूज करना है, तो मेजरमेंट। सपोज यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ कितनी है? 48 मीटर है। तो 48 मीटर में क्या 48 मीटर मैंने क्या बोला? तो 48 मीटर मैंने मेजर करके किया कि ये 48 मीटर की इसकी लेंथ है और समथिंग कुछ 2 मीटर 3 मीटर की ब्रेथ। ओके, तो ये हो गया मेजरमेंट पार्ट। अब लास्ट आता है लेवलिंग। तो लेवलिंग में क्या है? सपोज मैंने 3 बॉक्सेस ड्रॉ किए, 1 2 3 बॉक्सेस ड्रॉ किए और उसको मैंने नाम दिया 1 2 3। तो अब बॉक्स में 1 2 3 में क्या है? तो 1 2 3 में मुझे नहीं पता। तो अब मैं यहाँ पर बॉक्स नंबर 1 में एप्पल मैंने फिल किया। अब बॉक्स नंबर 2 में मैंने बनाना और बॉक्स नंबर 3 में मैंगो। सारे बॉक्स सेम हैं। तो मैं अब मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं ये लेवल लगा दूंगा कि बॉक्स नंबर 1 में एप्पल है, बॉक्स नंबर 2 में बनाना है और बॉक्स नंबर 3 में मैंगोज है। तो इसको कहते हैं लेवलिंग। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा लेवलिंग किसे कहते हैं, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं नंबर्स। तो अब इतना सब कुछ तो हमने पढ़ लिया, काउंट पढ़ लिया, मेजर पढ़ लिया, लेवल्स पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम सिस्टम्स कि नंबर सिस्टम्स किस तरीके से काउंट होते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास आया टैली मार्क सिस्टम, टैली मार्क नंबर सिस्टम। तो टैली मार्क नंबर सिस्टम ये बहुत ही अच्छा सिस्टम नहीं था, लेकिन सबसे पहले जो आया वो यही आया, इससे हम काउंट करेंगे। तो इससे काउंट करने का सिस्टम क्या था कि इससे काउंट करने का सिस्टम था कि हम 5 तक काउंट करेंगे, 1 2 3, और ये 4 लाइन को हम ऐसे कट कर देंगे तो ये 5 हो गया। ठीक है, सपोज अगर मेरे को 1 kg एप्पल लेने जाना है तो 1 kg एप्पल का प्राइस है सपोज 20 रुपीज। ओके, तो 20 रुपीज अगर मेरे को एप्पल लेना है तो मैं उसे कैसे काउंट करूंगा? तो हर बार मुझे काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 और 4 5। तो इस तरीके से ये 5 हो गया, फिर मुझे लिखना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मुझे लंबा सिस्टम लिखना पड़ेगा। तो ये इसे कहते हैं टैली मार्क सिस्टम। जब आप छोटे होंगे तो आपको बुक में इस तरीके के नंबर सिस्टम जरूर पढ़ाए गए होंगे। ऑफ कोर्स उसके नाम मेंशन हो या ना मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन ये सिस्टम आपको पढ़ाया जरूर गया है। इसे कहते हैं टैली मार्क नंबर सिस्टम, क्योंकि ये काउंट करने का सबसे पहला नंबर सिस्टम था। सपोज मैं गया एक टी शर्ट लेने, अब मैंने टी शर्ट ली तो वो टी शर्ट मेरी आई 1800 रुपए की। अब 1800 रुपए मुझे काउंट करने हैं, तो मैं इतना बड़ा पन्ना लेके जाऊंगा, उसमें इस तरीके से ऐड करूंगा कि पहले मैं 5 काउंट करूंगा, फिर ऐसे 5 5 करते करते, तो मेरे बस की बात तो नहीं है कि मैं इस तरीके से इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा। फिर ये सिस्टम नहीं अपनाया गया। इसके बाद आया नेक्स्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो रोमन नंबर्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि रोमन नंबर्स को ऑफ कोर्स अभी भी चल रहा है, आपने देखा है, जिसमें कि हम 1 लिखना होता है तो 1 लिखना होता है तो ऐसे लिख देते हैं, 2 लिखना होता है तो डबल आई लिख दिया, 3 लिखना है तो आई बी, 4 लिखना है 3 लिखना है तो ट्रिपल आई, 4 लिखना है तो आई बी, 5 लिखना है तो वी। तो इस तरीके से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया।
इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने कहा कि चलो ठीक है, हमने 10 तक लिख लिया, हम 11 लिख लिया, हम 50 लिखेंगे तो 50 क्या लिखेंगे, तो 50 हमने बोला कि हम L लिख देंगे, तो 50 L लिख दिया, 100 में C और 500 में D, 1000 में N। तो इस तरीके से इसका मेजरमेंट बढ़ा। बट ये इसलिए वर्क नहीं किया क्योंकि इतना लंबा कैसे लिखेंगे। सपोज अगर हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है बाय दिस नंबर्स ऑफ थ्रू, तो हम कैसे करेंगे, इतना ज्यादा याद रखना पड़ेगा, इतना इजी नहीं होगा कैलकुलेशंस के लिए, इसलिए ये वर्क नहीं किया। बट हाँ, ये अभी भी वर्क करता है जहां बहुत बड़े नंबर्स नहीं लिखने होते हैं, वहां पर अभी भी रोमन नंबर वर्क करता है। सपोज हमें कोई हेडिंग भी डाली है तो हम उसको नंबर मिस यूज करते हैं, रोमन नंबर्स का यूज करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि और भी बहुत सारी चीजों में नंबर, रोमन नंबर का एक्सप्लेनेशन हमको देखने को मिलता है, चाहे वो अभी भी आपकी बुक हो, उसमें भी चैप्टर्स हो तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हम सपोज भी मेरे को अगर लिखना है कि 5,31,608, ये अगर मेरे को रोमन नंबर में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको सबसे पहले मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, 5 लाख प्लस 30,000 प्लस तो 1,000 प्लस 600 प्लस 8, इसको मुझे लिखना है। तो 5 लाख के लिए पहले मुझे v लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर मुझे लिखना पड़ेगा 30, तो 30,000 के लिए तो 3x लिखना पड़ेगा, इज 30। फिर मुझे 1000 लिखना है तो 1000 के लिए मैं लिखूंगा m, फिर 600 लिखना है तो 600 के लिए मैं यूज करूंगा dc, और फिर लास्ट में 8 के लिए मैं i v तो इसको इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा रोमन नंबर में अगर मेरे को लिखना है 5,31,608, तो मुझे इतना लंबा इसको मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये भी उतना ज्यादा वर्किंग नहीं है बड़े नंबर्स के लिए, मे भी छोटे नंबर्स के लिए ठीक है, लेकिन बड़े नंबर के सिस्टम ठीक नहीं था। फिर हमने इंट्रोड्यूस किया इंडियन बेस्ड नंबर सिस्टम। अब क्या है इंडियन बेस्ड नंबर सिस्टम, इसमें हमने काउंट किया 1 2 3, तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 कैसे इंट्रोड्यूस किया, तो हमने क्या किया 1 प्लस 1, यानी कि हम आने वाली हर एक नए नंबर्स पे हम 1 ऐड कर देंगे तो आने वाला नंबर ठीक है ना, आने वाला नंबर पिछले नंबर से 1 प्लस रहेगा। तो इस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन बेस्ड नंबर सिस्टम। इंडियन बेस्ड नंबर सिस्टम में अगर मेरे को लिखना है, अच्छा इंडियन बेस्ड नंबर सिस्टम में मैं पढ़ूंगा कहां से, तो इसको मैं पढ़ूंगा पीछे से। ओके, सपोज एक नंबर लिखता हूं मैं यहां पर 5,31,632, इसको मैंने लिखा। अब मुझे पढ़ना है तो लास्ट में वंस, 1 नंबर पे है तो वंस, 2 नंबर पे है टेंस, 3 नंबर पे है तो 100। अब 100 के पहले जितने हमारे पास जीरो रहेंगे हम उसको ही काउंट करते हैं। तो इस अब क्या आ गए 100, फिर हम इसमें आ गए 10, 1000 को टीएच लिख दिया, 1000 के लिए डीएच, 30,000 के टीटीएच लिख दिया, लाख के लिए एल का यूज किया। तो अगर मेरे को इसको इंडियन बेस नंबर सिस्टम में लिखना है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इसको हम रोमन नंबर को भी तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जो वर्डिंग है वो बदल गई। यहाँ पे हमने वंस के लिए फर्स्ट नंबर के लिए 0 यूज कर लिया, 10 के लिए टी यूज कर लिया, यानी कि अल्फाबेटिकल नंबर सिस्टम को हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। आई होप कि आपको यहाँ तक की इसकी स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप मेरे को बताएंगे कि आपको इन तीनों नंबर सिस्टम्स में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है नंबर सिस्टम, तो कमेंट करके आप बताइए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो अभी तक आपने देखा कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। आई होप कि आपको अच्छे समझ आया होगा। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक
इज इवन नंबर। तो इवन नंबर की डेफिनेशन कहती है कि इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, तो डेफिनेशन को देखते हुए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज मेरे पास 10 मैंगोज हैं और मुझे डिवाइड करना है, मेरे पास 2 मेंबर्स हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में 10 मैंगोज हैं और मुझे डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में। तो क्या वो मैं इसको इवन नंबर्स है वो नंबर की नहीं को देख पाया। सपोज 10 है, अब 10 को मैंने 2 पार्ट्स में बांटा तो 5 करके आए। अब 5 में ये सारी डिमांड्स कंप्लीट कर रहे हैं डेफिनेशन की, तो हाँ ये 10 इवन नंबर है। जैसे डिवाइड होना चाहिए 2 इक्वल पार्ट्स में, तो 5 इधर की और 5 इधर की, तो ये हाँ इवन नंबर है। लेकिन जब हम बात करते हैं 7 लिखते हैं, अब मैंने कहा वहां पर बीच में 7 मैंगोस है, अब 7 को 2 इक्वल डिवाइड करना है। तो किसी को अगर मैं बोलूं 3.5 और 3.5, तो कहीं भी डेफिनेशन भी ये नहीं लिखा है कि डेसिमल वर्ड का यूज नहीं हुआ है कि आपको 3.5 या डेसिमल में आप इवन नंबर को मेंशन करो। ओके, तो ये तो नहीं हुआ। अब मेरे को 3 देना पड़ेगा और किसी को 4 देना पड़ेगा, तो गौरव से इसको कैसे पॉसिबल करेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 7 इवन नंबर नहीं है, 10 इवन नंबर है। ओके, तो आपको इवन नंबर समझ में आया। इवन नंबर कहता है कि इवन नंबर आर दोज नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड टू ओनली 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर 7 डेफिनेशन की डिमांड को पूरा नहीं करता है, इसलिए 7 इवन नंबर नहीं है, लेकिन 10 इवन नंबर है। तो इवन नंबर से 10 ही क्यों है? तो 10 नहीं, हर वो नंबर जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर होगा। सपोज 2, 4, 8, 12 इस तरह के नंबर्स, या आने वाले और भी नंबर, या 64 हो गया, 60 हो गया, 66 हो गया, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे 33 नंबर, तो 33 नंबर फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो अब हम चलने वाले हैं कहाँ पर? अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर पे हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहता है। तो ऑड नंबर कहता है कि ऑड नंबर आर दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। उसकी इवन की डेफिनेशन में इक्वल पार्ट से डिवाइड होना चाहिए। इसमें कह रहा है कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो एग्जांपल्स के लिए हम 7 को भी ले लेते हैं। तो 7 को हम लेते हैं और देखते हैं कि 7 क्या ये डिमांड कंप्लीट कर रहा है? तो यस, 7 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। इसमें भी कहीं मेंशन नहीं है डेफिनेशन में कि डेसिमल वर्ड यूज करना है। तो क्या 3.5 ऑड नंबर है या इवन नंबर है? तो ये तो ना ऑड नंबर है ना इवन नंबर है। और 7 हमारा ऑड नंबर इसलिए है क्योंकि ये बोलता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ये 3.5 तो इक्वल हो गया, लेकिन ये इवन नंबर भी नहीं है, तो किसी में 3 होगा, किसी में 4 नंबर होगा। तो इस तरीके के नंबर्स जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11, 18, सॉरी just like of 1, 3, 5, 7, 11, 17, 15, 13 ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये हैं आपके ऑड नंबर्स। तो अब आपने इवन नंबर पढ़ लिया, नंबर सिस्टम पढ़ लिया, अब हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस को। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है कि इज 0 इवन और ऑड नंबर? क्या 0 इवन या ऑड नंबर है कि नहीं, हमको बताना। ओके, तो
अभी अभी जस्ट मैंने पढ़ाया कि इवन नंबर की कंडीशंस क्या है, ऑड नंबर की कंडीशंस क्या है। तो इसको समझने के लिए हम नंबर लाइन का यूज करते हैं। तो नंबर लाइन को देखते हैं। नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड में नंबर्स लिखते हैं। राइट हैंड साइड में 1 से लेके हमने 4 नंबर तक लिखा। लेफ्ट हैंड साइड में हमने सब्सट्रैक्ट के नंबर 4 तक लिखा और बीच में 0 लिखा। ठीक है, अब देखते हैं। तो इवन की कंडीशन थी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें से कौन से नंबर आ रहे हैं? तो इसमें से 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक छोड़ के एक नंबर इवन है। सेम कंडीशन ऑड नंबर पर भी है कि इवन का एक नंबर छोड़ के ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर भी एक छोड़ के। तो अब 0 किस में आ रहा है? तो 0 आ रहा है 2 के बाद 1 को छोड़ के। तो इसका मतलब the 0 is an even numbers। होपली आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which numbers even or odd numbers। हमको बताना है कौन कौन से नंबर्स इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स इनमें से हो सकते। इसको भी नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं। नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पे हमने लिखते हैं 1 से लेके 7 8 तक काउंटिंग्स, और लेफ्ट हैंड साइड पे सब्सट्रैक्ट की 8 तक काउंटिंग्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से कौन नंबर और कौन नंबर इवन। तो सिंपल सी बात है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू हो रही है, जिसमें कि हम देखते हैं कि एक के बाद एक छोड़ के जो नंबर्स हैं वो प्लस से माइनस की तरफ हो, चाहे माइनस से प्लस की तरफ हो। अगर हम इवन नंबर को गैप करते जाते हैं, सब्सट्रैक्ट के नंबर भी हमारे इवन नंबर्स में आ रहे हैं, और सेम चीज ऑड नंबर भी सब्सट्रैक्ट से प्लस की तरफ आ रहे हैं। तो ये नंबर्स भी इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स इनमें से नंबर्स हैं। तो जो भी है हम इसको लिख सकते हैं। जैसे इवन नंबर्स हो गया सब्सट्रैक्ट 2 सब्सट्रैक्ट 4 सब्सट्रैक्ट तो माइनस राइट हैंड साइड के नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के नंबर इवन नंबर हैं। तो 0 भी हमारा इवन में ही काउंट हो रहा है। सेम ऑड नंबर को भी देखेंगे तो ऑड नंबर भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इट मींस द सब्सट्रैक्ट एंड प्लस के नंबर ही ऑड नंबर्स हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कंडीशंस देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मतलब काउंटिंग नंबर सपोज फॉर द एग्जांपल्स ऑफ 1 2 3 4 ये नंबर्स क्या है? हमारे काउंटिंग नंबर है। अभी हमने पढ़ा भी है कि काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं, जैसे +1 करते जाएं। तो ये है काउंटिंग नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग हो, और कहां तक जाए? इनफिनाइट तक हम उन्हें काउंट करते जाए, खत्म भी नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है कि 0 along with all numbers are together called whole numbers, just like of 0 1 2 3 4 5 etc number इनफिनाइट तक काउंट करो, खत्म नहीं होंगे। तो ये ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर समझ में आ गया है। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो काउंट किए जाते हैं, सीधी सी बात है। 1 1 2 3 या 1 2 3 हम काउंट करते हैं। फिर होल नंबर जो हम 0 से काउंट करते हैं, 0 1 2 3, तो ऐसे नंबर्स हमारे होल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इंटीजर। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स की डेफिनेशन देखते हैं कि एन इंटीजर्स इज अ होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ओके, तो ऐसे नंबर्स जिसमें ऐसे होल नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाए,
निगेटिव नंबर्स भी आ जाए और साथ में जीरो भी उसमें आए, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे इंटीजर नंबर। ओके, फॉर द एग्जांपल्स, फॉर द एग्जांपल्स 5 है, सब्ट्रैक्ट 1 है, -5 है, 8 है, 97 है। तो ये इन नंबर्स में कंडीशंस कंप्लीट हो रही है कि पॉजिटिव भी होना चाहिए, निगेटिव भी होना चाहिए, दोनों तरीके के नंबर्स यहाँ पर हैं। बट अब इसको थोड़ा समझते हैं नंबर्स लाइंस पर। तो नंबर लाइन पर हम देखते हैं कि हमने क्लिक किया है राइट साइड में 1 से लेके 7 तक, लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट नंबर्स ऑफ 1 to 7 और बीच में 0। तो कंडीशन क्या बोल रहा है इंटीजर्स की कि होल नंबर्स होने चाहिए। तो होल नंबर कहां से शुरू होंगे? 0 से शुरू होंगे। तो ऐसे होल नंबर्स जिसमें निगेटिव साइड्स भी आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए और 0 भी आ जाए। तो इसमें निगेटिव के नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव के नंबर्स भी हैं और साथ में 0 भी है। इट मींस ये होल नंबर है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स किसे कहते हैं और व्हाट इज द इंटीजर। तो ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं।